हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और वो क्वेश्चन अथवा में आता है। तो आपको वो 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। तो मोस्टली वो क्वेश्चन या तो समघात समीकरण में से आपको मिल जाएगा या फिर आपको रेखिक अवकल समीकरण में से मिल जाएगा। तो रेखिक अवकल समीकरण और समघात ये दो प्रश्नावलियां आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप समघात और रेखिक अवकल समीकरण पर ज्यादा फोकस करें। तो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हल कीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यह आपका एक क्वेश्चन है, आपको इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लिख रहा हूं। देखिए ये बात तो आपको गिवन है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आया उसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हुई, ए स्क्वायर बटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप मान लीजिए, माना x माइनस वाई इक्वल्स टू टी। x माइनस वाई को आपने t माना तो ये बन जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स बराबर dt बटा dx। आपने इसका x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। तो यहां से हम dy बाई डी एक्स निकालें तो इसका उत्तर कितना हुआ, देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 1 माइनस dt बटा dx। इसको यूज कर लीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिएगा ये dy बाई डी एक्स यहां रखोगे तो ये बना 1 माइनस dt बटा dx बराबर ए स्क्वायर बटा x माइनस वाई का मान t रखोगे तो ये बना t स्क्वायर। अब यहाँ t के पद एक जगह ले लीजिए, x के पद एक जगह ले लीजिए। तो ये एक बार तो इसको इधर लाते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर dt बटा dx। यहाँ टी स्क्वायर आपने लघुत्तम ले लिया, ये बना टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर dt बटा dx। अब इसको तो इधर ले जाओ और इस dx को इधर ले आओ तो ये बना टी स्क्वायर dt बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर dx। इतना ये यहाँ पर बन गया, dx तो इधर आ गया और ये इधर आकर ये इसके नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर देना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर लीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये बना इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी बट्टा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इतना बनने के बाद अब आप इसमें ए स्क्वायर जोड़ दीजिए और ए स्क्वायर घटा दीजिए तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में dt बट्टा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसमें भाग दिया 1 बना, प्लस में ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में dt बराबर इसका कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए इससे आगे ये तो बना 1 dt, तो ये तो बन गया 1 dt, फिर प्लस में ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये बना dt बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर कितना है, x है। तो ये बन जाएगा 1 dt का तो t प्लस में ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस ए बटा t प्लस ए इक्वल्स टू x प्लस c। ये a आपका इस a से कैंसिल हुआ तो ये बन गया t प्लस a बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस ए बटा t प्लस ए बराबर x प्लस c। t की वैल्यू इसमें दोबारा रख दीजिए। तो t आपने किसको माना था वो आप यहां पर फिर से रख दीजिए। तो x माइनस वाई को आपने क्या मान लिया था, t मान लिया था। तो देखिए यहां t की वैल्यू फिर से रखोगे तो x माइनस वाई प्लस ए बाई 2 log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए बटा x माइनस वाई प्लस ए इक्वल्स टू x प्लस सी। ये x इस x से कैंसिल हो गया
तो फाइनली आपका आंसर आ गया y इक्वल्स टू, ये उस साइड में ले जाइए, y इक्वल्स टू a/2 log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए बटा x माइनस वाई प्लस ए, प्लस कोई कांस्टेंट c कर दो चाहे c डैश कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर ही आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। तो देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन है। dy बाई डी एक्स का मान इन्होंने दिया है साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। आप इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 1। मान लीजिए माना x प्लस वाई इक्वल्स टू टी, आपने x प्लस वाई को क्या मान लिया, t मान लिया। तो इसका अवकलन करोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बटा डी एक्स। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर t का x के सापेक्ष अवकलन dt बटा dx। तो यहां से आप dy बाई dx निकालोगे तो ये बनेगा 1 माइनस dt बटा dx। ये dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर बनेगा dt बटा dx माइनस 1। ये इधर रहेगा dy बाई dx, ये 1 इधर जाएगा तो ये कितना बनेगा dt बटा dx माइनस 1। ये बन गया आपका। अब ये इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से dy बाई dx की जगह हो गया dt बटा dx माइनस 1 इक्वल्स टू साइन टी प्लस कॉस टी। तो dt बटा dx की वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। यहां से dx इक्वल्स टू ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ये dx तो साइड में ले गए और इसको इसमें भाग लगा दिया, तो dx की वैल्यू बनी dt बटा 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये तो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। इसके बाद में आप क्या करोगे, साइन टी और कॉस टी का टेन के रूप में सूत्र लगा दोगे। तो ये तो अक्स बन गया इक्वल्स टू ये बना dt बटा 1 प्लस 2 tan t बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर t बटा 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर t बटा 2। आपने क्या किया है, साइन टी का और कोस टी का tan t बाई 2 के रूप में फॉर्मूला लगा दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अब 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 लघुत्तम लेकर ऊपर जाएगा तो ये अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर t बाई 2, साथ में कितना बना dt। ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 2 tan t बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2। अब आप इसको और इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो ये बन गया अक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t बाई 2 dt बट्टा 1 और 1 मिलके कितने हुए 2 प्लस कितना हो गया 2 tan t बाई 2। तो ये बन जाएगा अक्स इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लीजिए, सेक स्क्वायर t बाई 2 dt बट्टा 1 प्लस tan t बाई 2, 1 प्लस tan t बाई 2। अब देखिएगा आप 1 प्लस tan t बाई 2 को कोई v जैसा मान लीजिए। तो माना 1 प्लस tan t बाई 2 इक्वल्स टू v। तो ये बन गया सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू में 1/2 dt बराबर कितना बना dv। तो अतः ये जो अक्स है इसकी वैल्यू कितनी बनी 1/2 सेक स्क्वायर t बाई 2 dt की जगह तो रख दिया dv बट्टा नीचे वाले का मान कितना हुआ v। तो ये बन गया log ऑफ मॉड ऑफ v प्लस कांस्टेंट। तो अक्स की वैल्यू बन गई log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस tan
t/2 और t की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, x प्लस वाई बाई 2, मॉड कंप्लीट प्लस में c। ये आपका आंसर ही आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स प्लस टेन वाई बटा एक्स। आपको इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वो अवकल समीकरण लिखेंगे, कौन सी है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में हमने माना y बटा एक्स बराबर v। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी vx। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हुई vx। अब आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां से तो बनेगा dy बाई dx, फिर v तो ऐसा का ऐसा x का अवकलन 1 प्लस x ऐसा का ऐसा v का अवकलन dv बटा dx। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से अपन इसका रिजल्ट लिखें, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से यहां तो लिख दिया v प्लस x dv बटा dx बराबर ये बना v प्लस टेन v। ये v इस v से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x dv बटा dx बराबर टेन v। अब v वाले पद एक साइड में ले लेंगे, x वाले पद एक साइड में ले लेंगे। तो dv बटा कितना हो गया टेन v इक्वल्स टू dx बटा x। dv बटा टेन v इक्वल्स टू dx बटा x। अब आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा टेन v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x। 1/10v कितना हो गया कोट v dv इक्वल्स टू इसका हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x। तो दिस इंप्लाइज कोट v का होता है log मॉड साइन v इक्वल्स टू ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ c। तो log मॉड साइन v इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ c x। देखिए यहां पर इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोट v dv log मॉड साइन v होता है, यहां पर log मॉड x हो गया। अब कांस्टेंट दोनों log में है तो कांस्टेंट को भी किस में लिख दिया, log में लिख दिया है। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाते हुए इसे क्या लिख दें, log mn जैसा लिख दें। अब तुलना करते हुए साइन v की वैल्यू कितनी लिख दें cx, और साइन v का मान कितना है y अपॉन x इक्वल्स टू कितना हुआ cx। तो ये आपका आंसर आ जाएगा साइन y अपॉन x इक्वल्स टू cx। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना x साइन y अपॉन x dy बाई dx बराबर y साइन y अपॉन x माइनस x। ये आपको एक अवकल समीकरण दी है, आपको इसका व्यापक हल निकालना है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण कौन सी अवकल समीकरण है, x साइन y अपॉन x dy बाई dx बराबर y साइन y अपॉन x माइनस x। ये आपको एक अवकल समीकरण दी है। अब आप क्या कर लीजिए, देखिए इसमें y अपॉन x का पद है, इसमें भी y अपॉन x का पद है। तो आप सबसे पहले dy बाई dx बराबर लिखते हुए सबको y अपॉन x में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पर मैं dy बाई dx का मान लिखना चाहता हूं, तो ऊपर तो लिखा है y साइन y अपॉन x माइनस में x, ये लिख दीजिए और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए। ये बना x साइन y अपॉन x। तो dy बाई dx बराबर, अब आप अलग अलग भाग दे दीजिए, इसमें भाग दोगे तो ये बनेगा y साइन y अपॉन x बटा x साइन y अपॉन x माइनस ये बनेगा x बटा x साइन y अपॉन x। ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन y अपॉन x साइन y अपॉन x से कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू यहां से तो निकली y अपॉन x, यहां से -1 अपॉन साइन y अपॉन x। तो ये आपकी dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1।
अब तरीका सेम रहेगा, y अपॉन x को क्या मानना पड़ेगा, v। तो माना y अपॉन x बराबर v, तो y की वैल्यू कितनी हुई, vx। अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, v प्लस x dv बटा dx। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 समीकरण का सहारा लेते हुए यहां पर dy बाई dx का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ये dy बाई dx का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो ये बना v प्लस x dv बटा dx इक्वल्स टू, यहां पर रखा y अपॉन x की जगह v, तो ये बना v फिर -1 अपॉन साइन v। अब आप देखेंगे ये v से v तो कैंसिल हुआ, तो v से v तो कैंसिल हो गया। इसके बाद में ये बना x dv बटा dx बराबर -1 बटा साइन v। इतना बनने के बाद अब हम v के पदों को एक साइड में लेंगे और x के पदों को एक साइड में लेंगे। तो ये साइन v इधर लाएंगे, तो ये बना साइन v dv इक्वल्स टू, ये माइनस इधर पहले से ही है, dx आपका इधर गया तो ये तो dx बना और बट्टे में x आपका इसके नीचे आ गया, तो ये बना साइन v dv बराबर -dx अपॉन x। अब आपने देखा ये एक साइड में v के पद बन गए, एक साइड में x के पद बन गए। अब दोनों पक्षों का आप क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। तो अगली लाइन रहेगी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये तो बन गया इंटीग्रेशन साइन v dv और ये बना माइनस इंटीग्रेशन dx बटा x। अब आप जानते हैं साइन v को इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर होता है माइनस का कोस v, तो इसका आंसर हुआ माइनस का कोस v। ये बनेगा माइनस का log ऑफ मोड ऑफ x। ये दोनों माइनस में लिखे हैं तो कांस्टेंट को भी किस में लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिए। ये log में है तो इसे भी किस में लिख दीजिए, log में। तो यहां पर इसका मान आया माइनस log ऑफ मोड ऑफ c। तीनों में से माइनस को हटा दीजिए, ये बनेगा cos v इक्वल्स टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस log ऑफ मोड ऑफ c। तो cos ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ मोड ऑफ cx। आप जानते हैं log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn होता है, तो हमने इन दोनों को गुणा करते हुए यहां पर लिख दिया है। अगली स्टेप में मैं cx की वैल्यू लिखूं तो ये log इधर जाकर e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये e की पावर कितनी बन गई, cos v। और अब आप v का मान इसमें रख दीजिए और v का मान आपने कितना माना है यहाँ पर y अपॉन x, और y अपॉन x रखोगे तो ये वैल्यू बनी e की पावर cos y अपॉन x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना, हल कीजिए x dy बाई dx बराबर y log y माइनस log x प्लस 1। इसका आपको हल करना है, यानी व्यापक हल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो दी गई अवकल समीकरण लिख लेंगे, दी गई अवकल समीकरण। तो ये आपके पास है x dy बाई dx इक्वल्स टू y log y माइनस log x प्लस 1। ये आपको अवकल समीकरण दी गई है। सबसे पहले आप इसे y अपॉन x में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये बना dy बटा dx बराबर, इस x का भाग लगाएंगे तो y बटा x बन गया, फिर ये बना log y बटा x और प्लस में 1। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। उस फॉर्मूले के आधार पर इसको क्या लिख दिया, log y बटा x लिख दिया है, प्लस में कितना हुआ 1। अब आप इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में आपको क्या करना है, y अपॉन x को v मानना है। इस समीकरण में आपको क्या कर लेना है, y अपॉन x को v मान लेना है। तो माना y अपॉन x बराबर v, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, vx। तो dy बटा dx बराबर v प्लस x dv बटा dx। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, v प्लस x dv बटा dx। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2।
अब ये dy बाई dx का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ये बन जाएगा v प्लस अक्ष dv बटा dx, v प्लस अक्ष dv बटा dx बराबर v इंटू ये बना log v प्लस 1, ये कितना बन गया, log v प्लस 1। अब इससे आगे इसको हल करते हैं तो ये बना v प्लस अक्ष dv बटा dx इक्वल्स टू v log v प्लस में v। अब देखिए v से v कैंसिल हो गया, ये v इस v से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना, अक्ष dv बटा dx इक्वल्स टू v log v। अक्ष dv बटा dx की वैल्यू कितनी हुई, v log v। अब देखिए v के पद एक जगह लेंगे, अक्ष के पद एक जगह लेंगे, तो dv इसके नीचे v के पद लाएंगे तो ये बना dv बटा v log v इक्वल्स टू dx बटा अक्ष। dv के बट्टे में v log v बराबर dx इसके बट्टे में कितना आ गया, अक्ष, तो dx बटा अक्ष। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा v log v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा अक्ष। अब देखिए यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो हमें log v को कोई t जैसा मानना पड़ेगा, तो आपने मान लिया, माना log v बराबर t, तो ये बन गया 1/v dv बराबर कितना बन गया, dt। इसको यदि मैं कोई समीकरण नंबर नाम दे दूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 से ये बन जाएगा 1/v dv की जगह क्या नाम दे दूं, dt बट्टे में t बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अक्ष। अब देखिए dt बटा t का मतलब होता है log mod t, और ये हुआ log ऑफ mod ऑफ अक्ष प्लस कांस्टेंट भी कितना लिख दूं, log ऑफ mod ऑफ c, तो बन गया log mod t बराबर log ऑफ mod ऑफ cx। अब कंपैरिजन कर लीजिए दोनों पक्षों की, तो ये बन गया t बराबर cx, और अब t का मान फिर से रख दीजिए, t का मान आपका कितना था, t आपने किसको माना है, log v को, तो ये बना log v बराबर cx, और v का मान आपने कितना मान लिया, y बटा अक्ष बराबर कितना हो गया, cx, तो आपका आंसर आ गया log y बटा अक्ष बराबर cx। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस x अपॉन वाई dy इक्वल्स टू 0। ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको जो अवकल समीकरण दी है वो लिख लो, तो मैंने लिख लिया है दी गई अवकल समीकरण। तो सबसे पहले तो ये अवकल समीकरण लिख लेते हैं। तो अवकल समीकरण क्या बनी, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy इक्वल्स टू 0। ये आपने अवकल समीकरण लिख ली है। अब आपने देखा इसमें सब पद x अपॉन वाई के रूप में हैं, इसलिए अब यहां पर आपको dy बाई dx न निकाल कर dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां से हम dx अपॉन dy निकाल लेते हैं। तो ये बना 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस में अंदर चेंज कर देता हूं, x बटा वाई माइनस 1 e की पावर x अपॉन वाई dy, ये इतना बन जाएगा। तो अगली स्टेप में dx बटा dy की वैल्यू निकालें, तो dx बटा dy बराबर, इसको इसके बट्टे में लाएंगे तो ये बना x बटा वाई माइनस 1 e की पावर x बटा वाई बट्टे में 1 प्लस e की पावर x बटा वाई।
ये आपने क्या लिख लिया, dx अपॉन dy लिख लिया है। dx अपॉन dy लिखने के लिए आपने इस dy को इसके नीचे ले आए और इसको इसके नीचे ले आए। अब आपको x अपॉन y को क्या मानना है, v मानना है। नाप दे दो समीकरण नंबर 1। माना x अपॉन y बराबर v, तो x की वैल्यू कितनी हुई, vy, तो यहां से dx अपॉन dy की वैल्यू v प्लस y dv बटा dy। v ऐसा कैसा, y का y के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस y ऐसा कैसा, फिर v का y के सापेक्ष अवकलन कितना हुआ, dv बटा dy। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से ये मान आपस में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से dx बटा dy की जगह रख रहा हूं v प्लस y dv बटा dy इक्वल्स टू ये बनेगा v माइनस 1 e की पावर v बटा 1 प्लस e की पावर v। इसके बाद हम क्या करेंगे, v के पद को एक जगह लेंगे और y के पद को एक जगह लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो y dv बटा dy, इस v को उधर ले जाओ तो v माइनस 1 e की पावर v 1 प्लस e की पावर v माइनस कितना हो गया v। y dv बटा dy इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर v, लघुत्तम ले लिया, ये बना v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v e की पावर v। इसके बाद में ये v e की पावर v से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा y dv बटा dy इक्वल्स टू माइनस का v प्लस e की पावर v बटा 1 प्लस e की पावर v। अब आप क्या करेंगे, v के पद को एक साइड में लेंगे तो ये तो इधर आके ऊपर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v, साथ में बन गया dv बट्टा ये इसके नीचे आ जाएगा v प्लस e की पावर v इक्वल्स टू माइनस dy बटा y। माइनस है ही, dy ऊपर चला गया, बट्टे में कितना आ गया y। देखिए इतना लिखने के बाद अब v के पद तो एक साइड में हो गए और y के पद एक साइड में हो गए। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन। इधर तो बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस e की पावर v dv बटा v प्लस e की पावर v, और इधर बना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा y। ये ऐसा बन गया यहां पर। अब आप इसमें नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाला dt जैसा बनेगा। तो मान लिया v प्लस e की पावर v बराबर t, तो ये बना 1 प्लस e की पावर v dv बराबर कितना बन जाएगा dt। इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर वाला तो बन गया dt, नीचे वाला बना t बराबर माइनस dy बटा y। तो ये तो बना log mod t बराबर माइनस log mod y, और प्लस में कितना लिख देता हूं log mod c। log ऑफ mod ऑफ t, इसको इधर ले आइए, प्लस में log mod y इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ c। ये बना log mod ty इक्वल्स टू log mod c। तो यहां पर ty की वैल्यू कितनी बन गई c, और t का मान तो यहां पर कितना है v प्लस e की पावर v इंटू y इक्वल्स टू c। ये आपने t का मान रख दिया। अब आपको v का मान भी यहां पर रखना है। v यहां पर क्या था, x अपॉन y, v x अपॉन y है, तो यहां पर v की जगह कितना रखेंगे, x अपॉन y। तो अगले स्टेप में अपने इसमें v का मान और रख देंगे। तो देखिए v का मान रखा तो v का मान है x बटा y प्लस e की पावर x बटा y इंटू में y बराबर कितना हुआ c।
अंदर गुणा कर लीजिए, y से y कट जाएगा, अक्स प्लस y e की पावर अक्स अपॉन y इक्वल्स टू c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए अक्स log अक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 log अक्स। ये आपको हल करना है। तो सबसे पहले तो आप ये अवकल समीकरण लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपने लिखा दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण कौन सी है वो, अक्स log अक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 log अक्स। ये अवकल समीकरण आपने लिख दी है। अब आप क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण का हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, यदि ये y अपॉन x में कन्वर्ट हो सकता है तो इसको y अपॉन x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दिस इंप्लाइज, सबसे पहले अक्स log x का हम सब में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में किसका भाग दे देते हैं, अक्स log x का। दोनों पक्षों में अक्स log x से भाग देने पर दे दीजिए भाग, ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बटा अक्स log x इंटू वाई बराबर, देखिए अक्स log x से भाग दिया तो log x से log x तो कट जाएगा, ये बनेगा 2 अपॉन अक्स। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। तो इस बार y अपॉन x में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों जैसा दिखाई दे रहा है, जहां p और q किसके फलन है, अक्स के फलन है। तो ये क्या होती है, प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण होती हैं। अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों का रूप है, जो कि प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। जहां अब बता दीजिए p का मान तो कितना है, इससे तुलना करते हुए p का मान तो यहां पर 1 अपॉन अक्स log अक्स तथा q का मान कितना है 2 अपॉन अक्स। p का मान तो 1 अपॉन अक्स log अक्स और q का मान कितना है 2 अपॉन अक्स। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चूंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 अपॉन अक्स log अक्स और साथ में कितना हो गया dx, 1 अपॉन अक्स log अक्स साथ में कितना हुआ dx। अब देख लीजिए, आप मान लीजिए माना log अक्स बराबर t, तो 1 अपॉन अक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। 1 अपॉन अक्स dx किसके बराबर हुआ, dt के। तो ये आपका जो if है वो if कितना निकलेगा, देखिए ये बना e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अक्स dx की जगह तो लिख दिया dt बट्टा log अक्स की जगह कितना लिख दिया t, तो e की पावर log t बन गया बराबर t बन गया और t की वैल्यू कितनी है log अक्स है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बन गया log अक्स। अब क्या निकालेंगे, व्यापक हल। और व्यापक हल का क्या सूत्र होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। यह आपका व्यापक हल का सूत्र होता है। देखिएगा व्यापक हल हमने लिखा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो ये बना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है log अक्स, तो ये बन गया log अक्स इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है इसमें 2 अपॉन अक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है log अक्स और साथ में कितना बन गया dx। तो सेम बात अभी जो की थी log अक्स बराबर t, वही बात यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये बना y इंटू log ऑफ अक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
2 तो मैंने बाहर रख लिया, log x की जगह मैंने t रख लिया और 1/x dx की जगह मैंने कितना रख लिया, dt रख लिया। तो ये बन गया आपका y log x बराबर 2 इंटू टी स्क्वायर बटा 2 प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना y log x बराबर log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस c। तो y की वैल्यू बन गई log x प्लस c अपॉन log x। ये आपका आंसर ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर tan x को हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले लिख रहा हूं मैं दी गई अवकली समीकरण, दी गई अवकली समीकरण ये है cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y बराबर tan x। ये आपने अवकल समीकरण लिख ली है। अब इसे इसके स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx प्लस मैं cos स्क्वायर x का भाग दे रहा हूं, इसमें भाग दिया तो dy बाई dx, इसमें भाग दिया तो sec स्क्वायर x इंटू y बराबर tan x इंटू sec स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का भाग दिया तो ऊपर जाके कितना बना, sec स्क्वायर x। तो ये बन गया tan x इंटू sec स्क्वायर x। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 dy बाई dx प्लस py बराबर q का रूप है। अब इसका रूप होने का मतलब क्या हुआ, ये रूप क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो यहां p का मान आप देखें तो p का मान होता है sec स्क्वायर x तथा q का मान कितना हुआ यहां पर tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो p का मान भी लिख लिया आपने और q का मान भी यहां पर लिख लिया। p और q का मान लिखने के बाद अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो सिंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p का मान है sec स्क्वायर x dx और e की पावर sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है tan x। तो ये बना e की पावर tan x। तो इसका आंसर कितना बना, e की पावर tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल के आ गया e की पावर tan x। अब निकालेंगे व्यापक हल, और व्यापक हल में फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y लिख दिया, फिर if की जगह लिखा e की पावर tan x बराबर q की जगह लिख रहे हैं tan x गुणा sec स्क्वायर x गुणा e की पावर tan x और साथ में कितना लिख दिया dx। इसके बाद में आप tan x को t मान लीजिए, तो माना tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx का मान कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। sec स्क्वायर x dx का मान कितना बना, dt। ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए तो ये बनेगा y e की पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस tan x की जगह तो t लिख दिया, ये बना e की पावर t और sec स्क्वायर x dx की जगह कितना लिख दिया dt। अब इसको फर्स्ट सेकंड फलन मान करे हल करेंगे तो ये बन गया y e की पावर tan x इक्वल्स टू फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन पहला है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका बन गया है। तो ये बना y e की पावर tan x बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस में कितना बन गया c। देखिएगा अगली स्टेप में ये बना y e की पावर tan x बराबर इसमें कॉमन आया e की पावर t, तो ये कितना बना t माइनस 1 प्लस में कितना हुआ c। अब मान रख दीजिए y e की पावर tan x बराबर
e की पावर ये बन गया 10x, ये बन गया 10x माइनस 1 और प्लस में कितना हुआ c। तो आप e की पावर 10x का भाग दे दीजिए, ये बनेगा y बराबर इसका भाग लगा तो 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस का 10x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर साइन एक्स। इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आपने दी गई अवकल समीकरण लिख दी है, दी गई अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये आपने अवकल समीकरण लिख दी है। अब ये अवकल समीकरण सीधी सीधी आपको रेखिक अवकल समीकरण जैसी दिखाई दे रही हैं। तो अगली लाइन आपकी रहेगी समीकरण 1 dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का रूप है। अब ऐसा रूप होने का मतलब क्या होता है, ये रूप प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण का होता है। यहां आपको P और Q इससे तुलना करते हुए छांटने पड़ते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में तो P काम में आता है, व्यापक हल निकालने में Q काम में आता है। उनको यूज करते हुए इसका व्यापक हल निकालते हैं। तो समीकरण एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर Q का रूप है, जहां P तो कितना है कोट एक्स तथा Q कितना है साइन एक्स। P तो कोट एक्स हो गया और Q आपका कितना हो गया साइन एक्स हो गया। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन P dx। e की पावर इंटीग्रेशन P की वैल्यू यहां पर कितनी है कोट एक्स और साथ में कितना हुआ dx। तो ये बन गया e की पावर कोट एक्स का समाकलन होता है log साइन एक्स। तो ये आंसर कितना आ गया इसका साइन एक्स। ई और log कैंसिल मान लेते हैं, मान कितना हो गया इसका साइन एक्स हो गया। अब निकालते हैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल का सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो ये बनेगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का मतलब कितना है साइन एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब भी कितना है साइन एक्स, साथ में कितना हुआ dx। तो ये बना y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। y साइन एक्स बराबर ये बन गया 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 साथ में dx। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया y साइन एक्स बराबर 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में क्या लिख दिया आपने c। अब देखिए यहां पर आपने किसी को कुछ माना नहीं है, कोई मान वगैरह आपको लिखना नहीं है, सारे मान आपके y और x में बन रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो या इस साइन x का भाग दे सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका y इक्वल्स टू साइन x का भाग दिया तो 1/2 साइन x इंटू x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c कॉसेक x। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका हल कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपको एक अवकल समीकरण दी है। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं अवकली समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या है आपकी 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपके अवकल समीकरण है।
तो इसको मैं दूसरी साइड में ले जा रहा हूं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया e की पावर tan इनवर्स y माइनस अक्स dy बटा dx। दिस इंप्लाइज है, इसको इसके नीचे ले आइए और इसको इधर ले आइए, ये बनेगा dx बटा dy बराबर e की पावर tan इनवर्स y माइनस अक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया dx बटा dy बराबर e की पावर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस अक्स बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप इस साइड में रख लीजिए, तो ये बनेगा dx बटा dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू अक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू अक्स इक्वल्स टू ई की पावर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब ये भी आपकी रेखिक अवकल समीकरण जैसी दिखाई देती है, ये दूसरे टाइप का रेखिक अवकल समीकरण हो गया है। तो अगली लाइन क्या रहेगी, अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 dx बटा dy प्लस px बराबर q का रूप है। ये आपका अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण का क्या है, रूप है। तो यहां से इसकी तुलना करते हुए p का और q का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां जो p है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तथा q की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, q की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बन गया e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो e की पावर इंटीग्रेशन p मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में कितना हुआ dy, तो e की पावर ये बन गया tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया e की पावर tan इनवर्स y। अब इसका निकाल लेते हैं व्यापक हल। व्यापक हल का फॉर्मूला होता है अक्स इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dy। ये इसका व्यापक हल का फॉर्मूला। तो यहां पर अक्स ऐसा कैसा लिख दिया, IF की जगह e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू q की जगह e की पावर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF की जगह कितना लिखा, e की पावर tan इनवर्स y, साथ में कितना हो गया dy। इतना लिखने के बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो e की पावर tan इनवर्स y है उसको t मान लेंगे। तो माना e की पावर tan इनवर्स y बराबर t, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में dy इक्वल्स टू कितना हो गया dt हो गया। तो अब इस समीकरण में ये मान यहां पर रखेंगे, तो ये बनेगा अतः x e की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो रख दिया t, और ये जो बच गया है इसकी जगह कितना रख दिया dt। इसके बाद में अगली स्टेप देखिएगा, ये बना अक्स e की पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बटा 2 और प्लस में कितना हुआ c। अब t की वैल्यू फिर से रख दीजिए, t किसको माना, e की पावर tan इनवर्स y को। तो आपका आंसर बना अक्स e की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर बट्टा 2 प्लस c। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, अक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स y बट्टा 2 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण साइन इनवर्स dy बाई dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल्स टू x को हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या है, साइन इनवर्स
dy बटा dx से प्लस 2 अपॉन अक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया अक्स। इस साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा dy बटा dx से प्लस 2 अपॉन अक्स इंटू वाई बराबर साइन अक्स। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आपने देखा जो समीकरण 1 है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का रूप है, जो कि प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। तो सिंस अवकल समीकरण 1 dy बटा dx से प्लस पी वाई बराबर क्यू का रूप है। अवकल समीकरण 1 किसका रूप है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का रूप है, जहां p बताइए कितना है 2 अपॉन x तथा q कितना है साइन x। p का मान तो 2 अपॉन x है और q का मान कितना है साइन x है। अब निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये बन गया e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन x dx बराबर 2 बाहर आ गया, ये बन गया log x। ये e की पावर log ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया x स्क्वायर। तो यहां पर if की वैल्यू कितनी आ जाएगी x स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद में लिखेंगे व्यापक हल, और व्यापक हल का सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये आपके व्यापक हल का सूत्र हुआ। अब आप इसमें मान रख दीजिए तो ये बना y इंटू if की वैल्यू है x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू इसमें कितनी है साइन x और if की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर और साथ में कितना है dx। एक को फर्स्ट फलन मान ले, एक को सेकंड फलन मान ले और इसका खंडशः समाकलन के हिसाब से इंटीग्रेशन कर दें। तो ये बना y x स्क्वायर, पहला फलन ऐसा कैसा, दूसरे का समाकलन साइन x का समाकलन माइनस का कोस x, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 2x से दूसरे का समाकलन माइनस माइनस प्लस का कोस x और साथ में कितना हुआ dx। फिर से इसमें क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो ये बना y x स्क्वायर बराबर माइनस x स्क्वायर कोस x प्लस में 2 बाहर आ गया, ये बना x कोस x dx। एक को फर्स्ट फलन मानेंगे, एक को सेकंड फलन मानेंगे। तो ये बन गया y x स्क्वायर बराबर माइनस का x स्क्वायर कोस x प्लस 2 इंटू फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा और सेकंड का क्या करते हैं समाकलन, ये कितना हुआ साइन x से, फिर माइनस पहला जो फलन है उसका तो अवकलन करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे समाकलन और पूरे का क्या कर देंगे समाकलन। तो ये बन जाएगा y x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर कोस x प्लस 2 इंटू x साइन x, फिर माइनस साइन x का होता है माइनस का कोस x, तो माइनस माइनस प्लस का कोस x और प्लस में कितना लिख दिया c, प्लस में आपने लिख दिया c। अब देखिए इसके आगे इतना लिखने के बाद अब ये x स्क्वायर का इसमें भाग लगा दीजिए। तो ये y का मान बन जाएगा, x स्क्वायर का भाग लगाया तो माइनस का कितना बना कोस x और प्लस 2 कोष्टक x स्क्वायर का भाग लगाते ही ये तो बन गया साइन x बटा x और ये बन गया प्लस में कोस x बटा x स्क्वायर और प्लस में सी x की पावर माइनस 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर साइन x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर π/3 तथा y बराबर 0। ये आपको एक अवकल समीकरण दी है, इसका इस बार व्यापक हल न निकालकर कौन सा निकालना है विशिष्ट हल निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं ये अवकल समीकरण लिख लेता हूं। तो अवकल समीकरण
कितनी है अवकल समीकरण? dy बाई डी एक्स प्लस इसको लिख लेता हूं मैं 2 tan x इंटू वाई बराबर कितना लिख दिया? sin x। 2 tan x को एक साथ में ले लिया और y को अलग छोड़ दिया है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आपने देखा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये वो की वही आपकी रेखिक अवकल समीकरण हो गई। तो अवकल समीकरण 1, अवकल समीकरण 1 dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों का रूप है। अब इसका रूप होते ही ये प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण हो गई, जहां p और q का मान आपको आवश्यकता है। तो p बराबर तो कितना हुआ? 2 tan x तथा q बराबर कितना हो गया? sin x। p का मान भी निकाल लिया और आपने q का मान भी निकाल लिया। इसके बाद में देखते हैं IF का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान 2 tan x हो गया, तो e की पावर 2 बाहर आ गया। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो ये बन गया e की पावर log ऑफ sec स्क्वायर x। तो ये आपका जो IF है वो निकल के आ गया sec स्क्वायर x। e की पावर log sec स्क्वायर x का मान कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो IF कितना निकल के आ गया? sec स्क्वायर x के इक्वल निकल कर आ गया। अब निकालते हैं व्यापक हल। अब व्यापक हल का सूत्र क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये आपका व्यापक हल का सूत्र होता है। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए y इंटू IF की जगह तो कितना लिख दूं? sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह कितना लिख दूं? sin x। और ये कितना है? sec स्क्वायर x। और साथ में कितना हो गया? dx। इतना लिखने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लीजिए। ये बना y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x में एक sec x को तो ऐसा कैसा रख लीजिए, एक sec x है उसको कोस में कन्वर्ट करके साइन के नीचे डाल दीजिए, तो साइन बटा कोस कितना काम करेगा? tan x काम करेगा। तो ये बन गया sec x इंटू tan x इंटू dx। y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। आप चाहें तो कोस में कन्वर्ट कर लें, आप चाहें तो ऐसा कैसा रहने दें, या कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा कैसा रहने देता हूं। ये क्या बन गया? समीकरण नंबर 2। ये आपकी दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल बन गया। लेकिन इस बार इन्होंने व्यापक ने पूछकर कौन सा हल पूछा है? विशिष्ट हल पूछा है। तो विशिष्ट हल क्या होता है? व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर को कोई विशेष मान दे दें तो ये हल क्या बन जाता है? आपका विशिष्ट हल बन जाता है। तो इस c का मान हमें इस कंडीशन से निकालना पड़ेगा। तो जब x बराबर π/3 हो तो y का मान कितना होता है? 0। तो x बराबर π/3 हो तो y बराबर 0 है। तो समीकरण नंबर 2 से y की जगह तो हमें कितना रखना है? 0 रखना है। तो ये बनेगा 0 इंटू ये बनेगा sec स्क्वायर π/3। देखिए समीकरण 2 से 0 गुणा sec स्क्वायर π/3 बराबर ये बन गया sec π/3 प्लस c। ये तो 0 से मल्टीपल होके 0 बना। sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये क्या बना? 2 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। c की वैल्यू -2 किस में रख दीजिए? समीकरण नंबर 2 में। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 में c का मान है तो ये बनेगा y sec स्क्वायर x बराबर sec x -2। ये आपकी अवकल समीकरण हो जाएगी।
तो आप चाहे तो कोस में कन्वर्ट करके आंसर दें, आप चाहे तो सेक में दे दें। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरणी dy बाई डी एक्स प्लस अक्स साइन 2y बराबर एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y को हल कीजिए। इस अवकल समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं अवकल समीकरणी। तो सिंस अवकल समीकरण आपको जो दे रखी है वो लिख दीजिए। क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस अक्स साइन 2y इक्वल्स टू अक्स क्यूब कोस स्क्वायर y। ये अवकल समीकरण आपने लिख दी है। अब इसको मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण जैसा कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर इसे कोस स्क्वायर y का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर y से भाग देने पर, दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर y से भाग देने पर दे दीजिए। इसमें भाग दोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस अक्स इंटू, इसको लिख दीजिए 2 साइन y कोस y, और इसमें भाग दे दीजिए कोस स्क्वायर y का, और ये कितना बन गया, अक्स क्यूब। ये एक पावर इस एक पावर से कैंसिल हो गई, तो ये बन गया सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस ये बन गया 2 tan y, और इंटू में कितना हुआ, अक्स, और बराबर में कितना हुआ, अक्स क्यूब। सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan y लिख दिया इसको, और इंटू में कितना हुआ, अक्स, बराबर कितना हुआ, अक्स क्यूब। अब आप tan y को कोई t जैसा मान लीजिए, इसको नाम दे दूं समीकरण नंबर 1। माना tan y बराबर t, तो sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स का मान कितना हो गया, dt बटा dx। ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से इसकी जगह ये रखा तो ये तो बन गया dt बटा dx प्लस ये बना 2t इंटू में अक्स इक्वल्स टू कितना बना, अक्स क्यूब। इसको लिख दिया dt बटा dx इक्वल्स टू, सॉरी dt बटा dx प्लस 2x इंटू t इक्वल्स टू अक्स क्यूब। इसे क्या लिख दिया, dt बटा dx प्लस 2x इंटू टी बराबर अक्स क्यूब, ऐसा इसको लिख दिया है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 dt बटा dx प्लस pt बराबर क्यू का रूप है, जहां p की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2x, एवं q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अक्स क्यूब। p की वैल्यू तो हो जाएगी 2x और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अक्स क्यूब। अब IF निकाल लीजिए, IF होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो e की पावर कितना हो गया, अक्स स्क्वायर। ये इसका IF निकल कर आ गया है। अब निकालेंगे इसका व्यापक हल। व्यापक हल का फॉर्मूला हो गया t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx। t इंटू IF की वैल्यू कितनी है, e की पावर अक्स स्क्वायर बराबर q की वैल्यू कितनी है इसमें, अक्स क्यूब, और इंटू में e की पावर अक्स स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया, dx। ये बन गया t e की पावर अक्स स्क्वायर बराबर, इसमें अक्स अक्स स्क्वायर लिख लीजिए इसको, ये e की पावर अक्स स्क्वायर, साथ में कितना हो गया, dx। देखिए ये बना t e की पावर अक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन अक्स अक्स स्क्वायर e की पावर अक्स स्क्वायर dx। आप मान लीजिए, माना अक्स स्क्वायर बराबर v मान लीजिए, तो 2 अक्स dx का मान कितना हो गया, dv जैसा हो गया। 2 अक्स dx का मान कितना हो गया, dv। तो ये अक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv बटा 2। अब यहां पर मान रख दीजिए, तो अतः है t e की पावर अक्स स्क्वायर बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह हमने v रख दिया है और ये बन गया e की पावर v और x dx की जगह dv बट्टे में कितना लिख दिया 2। ये हमने यहां पर लिख दिया है। तो ये बना t e की पावर x स्क्वायर बराबर 1/2, एक को फर्स्ट फलन एक को सेकंड फलन, पहला फलन ऐसा का ऐसा दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। तो t e की पावर x स्क्वायर बराबर 1/2 v e की पावर v माइनस e की पावर v प्लस में c। तो t e की पावर x स्क्वायर बराबर 1/2 e की पावर v कॉमन ले लो, v का मान x स्क्वायर रख दो इंटू में x स्क्वायर -1 प्लस में कितना हो गया c। इसके बाद में आप t की वैल्यू भी रख दो जो आपने मानी थी और e की पावर x स्क्वायर का भाग लगा दो। तो t की वैल्यू क्या मानी थी 10y, t की वैल्यू कितनी मानी थी 10y। तो 10y बराबर इसका भाग लगा दो 1/2 x स्क्वायर -1 प्लस c e की पावर -x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसी प्रकार से आप और भी आगे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।